माशाल्लाह इतने मज़ेदार आलू और चिकन के सैंडविच मैंने बनाए हैं। मेरी बेटी ने जाना था स्कूल के साथ ट्रिप पे, तो मैंने सोचा कि उसको ये मज़ेदार से सैंडविच बना के देती हूँ, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये मज़ेदार सैंडविच मैंने कैसे बनाए हैं, पोटैटो और चिकन के सैंडविच, तो ज़रूर देखिए मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर किया करें और ज़रूर बताया करें कि आपने अगर मेरी रेसिपी फॉलो की है तो वो कैसी बनी है। आपके अच्छे कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को पूरा देखा करें, हम उतनी मेहनत से आपके लिए रेसिपीज में लेके आते हैं। बताया करें ये कैसी बनी है और मैं उन फ्रेंड का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया और मेरी वीडियो को वक्त पर देखते हैं। अल्लाह उनको खुश रखे। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। तो मैंने ये लिया है जी चिकन और पोटैटो, इनमें मैंने डाल के जीरा और नमक डाल के तो मैंने इनको उबलने के लिए रख दिया। 15 मिनट के बाद उबल गए हैं, तो इस तरह मैंने टोमेटो को मैश कर लिया है और चिकन के मैंने छोटे छोटे रेशे कर लिए हैं। देखें छोटे छोटे रेशे चिकन के हमने कर लिए हैं और करी पत्ता भी मैंने ऐड किया था पानी में, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर इन दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। तो इसमें कुछ मसाले मैंने ऐड किए। 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला इसमें ऐड किया है। 1 टीस्पून ही मैंने दड़ा मिर्चें ऐड की हैं, यानी कि चिली फ्लेक्स, और इसमें मैंने ऐड करना है नमक हस्बे जायका, मैंने आधा टीस्पून ऐड की है और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इतनी कोई ज़्यादा चीज़ें मैंने इसमें नहीं डाली, बस इतनी ही डाली है। अगर आपके पास ग्रीन कोरिएंडर है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था। तो इस तरह मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो रख लेना है और उसके बाद हमने क्या करना है जी, 2 मैंने एग लिए हैं और उसमें थोड़ी सी मैंने नमक डाल के इस तरह फेंट लिया है और इसकी मैंने टिक्कियाँ बना लेनी है। आगे भी मैंने बहुत सारी रेसिपी सैंडविच के साथ आपके साथ शेयर की हैं, मैं उनका लिंक दे दूंगी इस पे, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो ये देखें मैंने इस तरह इनकी टिक्कियाँ बना ली हैं, बहुत आसानी से बन गई हैं। टिक्कियों को आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो बहुत अच्छी और मज़ेदार से सैंडविच बनाए हैं हमने। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर किया करें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको देखने को सबसे पहले मिले। और मैं हूँ आपके होस्ट और दोस्त आरपी किचन एंड गार्डन से रिफत परवीन। तो ये देखें मैंने सारी ही टिक्कियाँ बना के रख ली हैं। तो अब मैंने क्या करना है जी, सॉस तैयार कर लेनी है जो हमने सैंडविच पर लगानी है। तो ये मैंने लिए है सॉस, केचप सॉस, और साथ मैंने ली है ये यहाँ से मिलती है सैंडविच जो हमारी चिप्स वाली सॉस होती है, पोटैटो सॉस। ये मैंने दोनों को मिक्स करके रख लिया है, एक अच्छा सा फ्लेवर बन गया और जल्दी जल्दी मैंने ये सैंडविच बनाए थे। तो ये देखें यहाँ पे मैंने यहाँ जो है फ्राई कर लिए हैं, फ्राई किए हैं मैंने बिल्कुल थोड़ा सा, 2 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है और उसमें मैंने इनको फ्राई कर लिया था और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं। बस हमने एग को ही पकाना होता है, बाकी चीज़ें तो पकी होती हैं और थोड़ी सी इसको क्रंचीपन देना होता है। तो ये देखें ये तैयार हो गई है। तो साथ ही इसको मैंने रख दिया, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं कर रही हूँ ताकि थोड़े से और ये पक जाए और इस तरह के साथ साथ मैं जो पक जाएंगे निकालती जाऊँगी। तो खैर मैंने सारी टिक्कियाँ जो है ना फ्राई कर लिया, बहुत सारी टिक्कियाँ बन गई। और उसके बाद जो बचा हुआ अंडा था वो भी मैंने कहा कि ज़ाया क्या करना, इसको भी मैंने पका लिया और ऑमलेट उसका बना लिया। और यहाँ पे मैंने ब्रेड ली है जी, ब्राउन ब्रेड ली है, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं और उसके किनारे उतार लिए हैं। और ये मैंने खीरे लिए हैं और सलाद, इनको बारीक काट लिया खीरों को, सलाद को भी अच्छी तरह धो के छोटा कर लिया थोड़ा। और इस तरह वो जो मैंने सॉस बनाई थी वो इस पे लगानी है और बहुत अच्छे तरीके से, ये बहुत अच्छी लगते हैं। ये ठंडे भी खा सकते हैं आप, गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं होती, इतने मज़ेदार बनते हैं ये। मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड को बहुत पसंद आई थी, उसकी फ्रेंड ने बहुत खाए थे शौक से। और ये देखें मैंने यहाँ पे फिर वो सॉस लगा के ऊपर सलाद रखा और थोड़े से 2-3 पीस मैंने रखे हैं कुकम्बर के। और यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, थोड़ा सा वो जो ऑमलेट बना के रखा हुआ था वो भी रख दिया और अब मैंने इसको दूसरे ऊपर थोड़ी सी सॉस डाल के इस पे भी मैंने थोड़ी सी जो सॉस है लगा दी है कि ताकि अच्छे तरीके से साथ इसके चिपकी रहे और मज़ाकेदार भी रहे। ये देखें
फिर मैंने इसको सॉस लगा लिया थोड़ी। सॉस को फ्रेंच में सॉस बोलते हैं, इसलिए कुछ लोग समझते हैं कि गलत बोल रहे हैं। सॉस लगाने के बाद दूसरे पे भी हमने इसी तरह लगा लेनी है। तो ऊपर मैंने ये टिक्की देखें थोड़ी सी फैला के रखी है। ये बन गया है एक सैंडविच। इसको आप तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं। एक और बना के मैं दिखाती हूँ, ये देखें इसी तरीके से। मैंने पहले सलाद नहीं रखा, पहले मैंने कुकम्बर रखे हैं, ऊपर से मैंने रख दिया है सलाद। फिर वही प्रोसीजर क्या कर रही हूँ मैं। इसमें मैंने ओनियन नहीं रखा क्योंकि मैं इसको रात को बना रही थी, सुबह उसने लेके जाना था, तो मैंने कहा ओनियन पानी छोड़ देगा, तो मैंने उसको नहीं रखा, बीच में नहीं ऐड किया। अगर तो आपने उसी वक्त खाने हैं तो आप इसमें ऑनियन और टमाटर वगैरह भी डाल सकते हैं। ऊपर फिर मैंने वही टिक्की फैला ली है, एक टिक्की काफ़ी होती है। थोड़ा सा वो भी रख लिया है, ऑमलेट भी। बहुत सारे सैंडविच बन गए थे, हमने रात को भी खाए थे घर में, और बच्ची साथ लंच में भी लेके गई थी। तो यहाँ पे मैं आप इसको फ्राई पैन या तवे में भी इस तरह इसको कर सकते हैं, हल्का हल्का फ्राई। लेकिन मैंने इसको ये सैंडविच मेकर में किया है। बहुत ही मज़ेदार इस तरीके से ये बनकर तैयार हुए थे। थोड़ा सा मैंने देसी घी लगाया, देसी घी लगा लें, ऑयल लगा लें या बटर लगा लें, और इसको मैंने सैंडविच मेकर में इस तरह कर लिया था। बहुत ही मज़ेदार ये बने थे। माशाल्लाह इतने मज़ेदार, टेस्टी और यम्मी से सैंडविच इतने सारे बनकर तैयार हुए थे। वो तो अपने साथ 5 लेके गई थी, बाकी हमने खाए थे और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। और जब घर वापस आए उसने कहा मेरी दोस्त को बहुत पसंद आए थे मामा, और मुझे भी बहुत मज़ा आया, हमने ये खाए सैंडविच। तो आप भी बनाइए और ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपके बच्चों को कैसे लगे और आपको कैसे लगे। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।